किसी ने कहा कि कल्कि अवतार हो गया है और कोई कह रहे हैं कल्कि अवतार होने वाला है। 24 अवतारों में अंतिम में कलयुग के लिए कल्कि अवतार के लिए वर्णन है शास्त्रों में। वो भी राजस्थान में ही वर्णन है कि राजस्थान में ही संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन हमने जो जाना कल्कि मतलब क्या, आज मुरली सुन रहे थे, आदरणीय दीदी हमें मुरली सुना रही थी। बाबा उस मुरली में क्या कहे कि बाबा कल की बात करते हैं, जो बीता हुआ कल और आने वाला कल। एकमात्र संस्था है ब्रह्मा कुमारी जिसमें कल की बात होती है। इसीलिए हमारा मानना है कि कल की अवतार हो चुका है। एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। कभी कहता है अहम शिवोहम, मैं शिव हूं। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, तो वो बोलकर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। कल की अवतार की एक विशेषता है, सफेद घोड़े में बैठेगा कल की अवतार, और ये सफेद वस्त्र में वही बैठ करके पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। इसीलिए तो मैं तो मान लिया कि कल की अवतार है। जिसको मानना हो माने, चाहे ना माने, लेकिन ये मेरे हिसाब से विश्व में अब परमात्मा अपना आखिरी कार्य करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, और वो आधार केवल माताओं को ही बनाएगा, क्योंकि उन्होंने पुरुषों को बना के देख लिया, कोई पुरुष ये काम नहीं कर पाई। कबीर परमेश्वर का ज्ञान प्रारंभ हो रहा है। अब इस ज्ञान के सामने ये सभी ऐसे हो जाएंगे जैसे सूर्य उदय होने पर वो चंद्रमा और सितारे सब दिखाई नहीं देते, उनकी आवश्यकता ही नहीं देती। ये कलयुग का वर्णन चल रहा है। ये देखिएगा 12 सेकंड। अब हम आ गए 936 पृष्ठ पे। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु, जिस समय कल्कि नामक अवतार अवतरित होंगे, उस समय कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। यहाँ क्या बताया, कलयुग के अंदर जिस समय कल्कि नामक अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में एक कथावाचक हैं जिनका नाम है आचार्य परमानंद गिरी। उनका कहना यह है कि जो कल्कि अवतार है वो आ चुका है, और दर्शकों सदग्रंथों में लिखा है कि कल्कि अवतार कलयुग के लास्ट में आएगा, जब लोग 2.5 फुट के हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आइए जानते हैं अपने सदग्रंथों के द्वारा पड़ताल करके। दर्शकों, पहले जानते हैं श्री आचार्य परमानंद जी के विचार। किसी ने कहा कि कल्कि अवतार हो गया है और कोई कह रहे हैं कल्कि अवतार होने वाला है। 24 अवतारों में अंतिम में कलयुग के लिए कल्कि अवतार के लिए वर्णन है शास्त्रों में। वो भी राजस्थान में ही वर्णन है कि राजस्थान में ही संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन हमने जो जाना कल्कि मतलब क्या, आज मुरली सुन रहे थे, आदरणीय दीदी हमें मुरली सुना रही थी। बाबा उस मुरली में क्या कहे कि बाबा कल की बात करते हैं, जो बीता हुआ कल और आने वाला कल। एकमात्र संस्था है ब्रह्मा कुमारी जिसमें कल की बात होती है। इसीलिए हमारा मानना है कि कल्कि अवतार हो चुका है। इस बात को माने चाहे ना माने, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कल्कि अवतार का कि वो आएंगे तब जो है अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि स्वर्ग की चिंता सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारियों को है। केवल ये लोग, पूरी योजना इनकी यही है कि किसी भी तरह ये जो स्लोगन लिखा है पावन श्रेष्ठाचारी सुखमय भारत, ये कब होगा, जब हम देवता बनेंगे तभी होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि जो बिना देवता के, पावन भी देवता होते हैं, श्रेष्ठाचारी भी देवता होते हैं और सुखमय भी देवता होते हैं। इसीलिए ये देवता बनाने की यहाँ पर फैक्ट्री है। जयपुर मूर्ति भंडार राजस्थान मूर्ति के लिए फेमस है और यहाँ ही मूर्ति बनेगी। और मूर्ति बनाने वाला आ गया है कल्कि अवतार लेकर के। और कल्कि अवतार की एक विशेषता है, सफेद घोड़े में बैठेगा कल्कि अवतार, और ये सफेद वस्त्र में
वही बैठ करके पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। इसीलिए तो मैं तो मान लिया कि कल की अवतार है, जिसको मानना हो माने चाहे ना माने, लेकिन ये मेरे हिसाब से विश्व में अब परमात्मा अपना आखिरी कार्य करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, और वो आधार केवल माताओं को ही बनाएगा, क्योंकि उन्होंने पुरुषों को बना के देख लिया, कोई पुरुष ये काम नहीं कर पाई। तो 140 देश में, हम क्षमा करिएगा सभी महात्मा लोग यहाँ बैठे हैं, 140 देश में किसी की संस्था नहीं है। कितने भी बड़े हम लोग हैं, बड़े बड़े मठों के हम महंत हैं सब लोग, लेकिन 140 देश में कोई नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है? परमात्मा इन्हीं के साथ है, तभी ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ेंगे भी। कि जिसके साथ स्वयं भगवान हो उसको कोई रोक नहीं सकता। डैश को अभी आपने सुने श्री आचार्य परमानंद जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। ये कलयुग का वर्णन चल रहा है। ये देखिएगा, द्वादश स्कंद और 935 पृष्ठ पे ये है श्रीमद् भागवत। हम यहाँ आ जाते हैं नीचे। दूसरा है कलयुग का धर्म। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और समण शक्ति लोप हो जाएगी। अब हम आगे 936 पृष्ठ पे। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु, जिस समय कल्कि नामक अवतार अवतरित होंगे, उस समय कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। यहाँ क्या बताया? उस कलयुग के अंदर जिस समय कल्कि नामक अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह बन जाएगा। यानी कलयुग के अंत की बात है ये। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतारण धारण करें। और देखें प्रिय परीक्षित, यह हमने पढ़ लिया, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, वे सर्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्मों का बंधन काटने एवं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। ये देखिए, उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगरा का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त करेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और उनकी संतान पहले की भांति हर्षपुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतगुण के युक्त हो जाएगी। अपने आत्माओं, अब ये तो आपने पढ़ा अपनी आंखों से कि श्री सुधा सागर यानी श्री मद् भागवत के अंदर कल्कि अवतार का वर्णन कि जब कलयुग का अंत होगा, मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी और गौओं की हाइट
कद साइज बकरियों जैसा हो जाएगा। लोग बड़े राक्षस स्वभाव के हो जाएंगे, राजा भी डाकू बन जाएंगे। और उसमें वो कल की अवतार अवतरित होगा विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगर में होगा, अभी आगे होने वाला है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। तो जो विष्णु जी का पुजारी है और रामपाल को नौका वो नकली ज्ञान रखता है, तो इससे आप समझ लेना वो कितना ज्ञान युक्त है, अंडरस्टूड है, जो विष्णु जी का पुजारी। ऐसे ही अब एक माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी नाम का एक और पंथ बन रहा है नया, और उसमें यही व्यवस्था है। दो बहनें बैठ जाती हैं, उनको पवित्र आत्मा कहा जाता है। उनका स्वयं मानना है कि पहले एक लेखराम शर्मा नाम के व्यक्ति थे, लेखराज, और उनके अंदर कहते हैं भगवान बोल रहा था, और उसके बाद उसको ब्रह्मा की संज्ञा दे दी कि ये ब्रह्मा है, जो अभी थोड़े से दिन पहले वो शरीर में थे। इन्होंने चारों युगों को भी 1250 वर्ष के बना करके 2500 वर्ष में पूरा ही चारों युग बना दिए। ये अपनी सोच है, शास्त्र विरुद्ध है, कहीं वेद में नहीं, कहीं गीता के अंदर नहीं। माउंट आबू राजस्थान के अंदर एक ब्रह्मा कुमारी नाम से एक नया पंथ प्रारंभ हो चुका है, और उनमें ऐसे जैसे मुसलमान धर्म प्रारंभ हुआ था, भगवान निराकार अल्लाह, निराकार भगवान काल, वो ऐसे ही किसी पुजारी में किसी व्यक्ति विशेष में आकर के बोलता, उसके आदेश नोट कर लिए गए और उससे कुरान बन गई। और अब इन महापुरुषों का जो ब्रह्मा कुमारी के ऊपर आश्रित हैं, उनका मानना है कि अब वहाँ दो लड़कियां, दो बहन अच्छी आत्माएं वहाँ पर बैठती हैं, उनमें कोई शक्ति आती है ऊपर से। वो पहले बहुत निढाल हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती तुम कौन हो, और फिर वो एकदम बोलती हैं तो उनकी आवाज़ में परिवर्तन होता है, उनकी कड़कदार आवाज़ होती है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं, फिर वो आदेश रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं वो परमात्मा इस महापुरुष के अंदर बोला था। और ये पहले पुस्तक देखिए, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान में। ये आपके सामने है, और ये यहाँ देखिएगा, ये वही है प्राप्ति प्रजापिता ब्रह्म, ये प्राप्ति स्थान है। विश्वविद्यालय शिला बाईपास चौक, ये रोहतक से प्राप्त की है। एक भगत जी हमारे पास लेकर आया। ये माने जाते हैं श्री लेखराम जी, कहते हैं इनके अंदर काल, यानी वो शिव भगवान, वो शिव कहते हैं काल को, और समझ नहीं पाए, ये काल ही तो बोल गया इनके अंदर भी। आप अपनी व्याख्या गलत सलत जैसी समझ में आई। ये देखो परम पिता शिव, परम पिता शिव, गीता ज्ञान दाता। अब देखिए आपके सामने भेद खुलेगा, ये बड़ी आत्मा भी कहाँ टिक कर बैठेगी। ये देखिए परम पिता परमात्मा शिव, इन्हीं के मानवीय तन में प्रविष्ट, सन्विष्ट अथवा अवतरित होते हैं। इन्हीं के कमल मुख द्वारा वे ईश्वरीय ज्ञान तथा प्राय लुप्त सहज राजयोग की दीक्षा देते हैं, तथा प्रजापिता तथा पवित्रता एवं सद्गुण संपन्न जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब इसी ये महापुरुष का हमने वर्णन किया, सुना। अब देखो इसी के प्रश्न नंबर 100 यहाँ पर पहले 43 पर देखिएगा, 143 142 से प्रारंभ करते हैं नीचे से। कोई प्रश्न करता हुआ प्रश्न आ रहा है, ब्रह्मा कुमारी किसी व्यक्ति, किसी बहन के अंदर वो आत्मा बोल रही है किसी की, ये मान रहे हैं भगवान बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। ये तो कोई देवगण इधर के अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, इनके अंदर आकर प्रेत की तरह जैसे भूत बढ़िया करें किसी में। फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शरीर को भी आत्मा
का रथ माना गया है। अतः प्रजापिता ब्रह्मा के तन में मानवीय आत्मा तो थी ही, उस तन में भगवान शिव के दिव्य प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना, अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना, ऐसा कहा गया है। ये मानते तो है गीता का ज्ञान जो कहा वो ठीक है, लेकिन वो शिव ने कहा, कृष्ण जी ने नहीं कहा, इनका मानना है। वो शिव कौन है? वो काल है। ये नहीं समझ पाई जो काल स्वयं कहता पर गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूँ, अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक सा। परंतु इन धार्मिक और अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न जानने के कारण आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। ये अपने आप में समझ रहे हैं हम बहुत श्रेष्ठ कर दिया, और वो दूसरों को कहते हैं कि ये नहीं समझ पाए कि उसके अंदर शरीर में जो है ना शिव प्रवेश कर गया कृष्ण जी के में, यानी वो इनको शिव का नहीं बेरा, शिव कौन है। और जब गीता का आर्ट भी ले रहे, मानो गीता का खंडन कर दिया। क्या कहा इन्होंने कि जैसे ब्रह्मा के शरीर में, आदम के शरीर में, ब्रह्मा के शरीर में शिव भगवान आकर बोले, ऐसे ही श्री कृष्ण के रूप में दिव्य प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना, अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना। यानी श्री कृष्ण के रूप में काल शिव भगवान, ये कहते हैं वो शिव आके बोला, ये शिव नहीं तीन लोक वाला कहते, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो रचने वाला वो शिव बोला इसमें, ऐसा कहा गया। यानी गीता इस शिव ने कहा, ये शिव दिखाता हूँ, ये किसको मानते हैं। परंतु इन धार्मिक अव्यक्त भाव को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न हो जाने के कारण आज के लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, मानो वह गीता का खंडन करा है। और फिर क्या बताते हैं कि भगवान श्री राम से पहले श्री कृष्ण का जन्म, लेकिन इनकी बुद्धि अब तक जितना भी हमने सुना है यही सुना कि त्रेता में श्री राम आए और द्वापर में श्री कृष्ण। ये क्या तुक्का लगा रहे हैं, इनके देवता बोल रहे हैं, देवियों में जो सारे अधूरे ज्ञान को आधारित कर दिया। सतयुग में मनुष्य 16 कला संपूर्ण अर्थात अवस्था वाले होते हैं, और त्रेता युग में मनुष्य 14 कला संपूर्ण वाले। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी को जो कि 16 कला संपूर्ण थे वह श्री राम से पहले हुए। परंतु आज के लोगों ने ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। बताओ, ये भूत बोल रहे हैं इनके अंदर उल्टे सुलटे तकड़मबाजी ला के। अब भक्तात्माओं ये विचार करना, ये एक नया और भ्रमित पंथ प्रारंभ हो गया। देखो कितने तुक्के लगा के अंदर क्या होते हैं, ये जो जिनकी अधूरी भक्ति रह जाती है, पिछले जन्म के अच्छे संस्कारी अंश थे, अब वो पितर रूप में बने हुए हैं, और वो जैसे भूत प्रवेश कर जाते हैं ऐसे ही ये पितर बनकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और उनकी आत्मा में जो सोच पहले सारे जीवनों में एकत्रित किया हुआ संग्रहित ज्ञान है, उसको ही अब उन दूसरी आत्माओं में, शरीरों में प्रवेश करके अब वो अपने ओले बोले ज्ञान को फिर दृढ़ करें। और भोली आत्मा ने सोचे भगवान बोल रहा है तो ऊपर से आ रही है ना आवाज, ये आवाज भगवान की है जो गीता फेल कर जिस जो वेदों के विपरीत बता रही है। और आज तक के जितने शास्त्र प्रमाणित गीता को सत्य मानते हैं, तो 18 पुराणों को भी सत्य मानना होगा, महाभारत को भी सत्य मानना होगा, क्योंकि उनका लेखक श्री वेद व्यास जी एक ही है। चारों वेदों का, गीता जी का, 18 पुराणों का, महाभारत का, श्रीमद् भगवत सुधा सागर का और गीता जी का। इसलिए किसी भी शास्त्र को गलत नहीं किया जा सकता। अपनी सोच कमजोर है वो अलग चीज है। और फिर बताते हैं कि श्री राम से पहले श्री कृष्ण हुआ, क्योंकि वो 16 कला के थे, वो 14 के थे, घटते आगे है। तारा भला धन है तारे माता पिता ने। अब ऐसे ये बात बिगड़कर धार्मिकता इतनी गिर जाएगी, क्योंकि वेदों को भी रिजेक्ट करने लग जाएंगे अंत में इन अधूरे शास्त्रों पर आधारित होकर बूढ़ी आत्मा। अब देखो इसी में क्या लिखा है आगे, ये वही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम। ये क्या माना जाता है इनका कि जो हम इसमें लिख रहे हैं ये हम नहीं लिख रहे, ये तो उनके आदेश हैं, उस परमात्मा के उन बहनों के अंदर आते हैं, वही हम रिकॉर्ड करके फिर आगे कोई प्रश्न करता है उसका उत्तर देते हैं। आगे देखो इसी में इसके प्रश्न नंबर अभी आपने यहाँ पढ़ा था 143, यहाँ तक पढ़ा। अब देखियो किसी ने जिज्ञासु ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर दिया, क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है? ब्रह्मा कुमारी उस लड़की में वो काल बोला, वो ब्रह्म काल, शिव बोल रहा काल, जो गीता में कहता मैं काल हूँ सबको खाऊंगा। क्या बोला ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करके? ब्रह्मा उस कुमारी लड़की में बोला वो काल, उसको शिव कहें। इनका ज्ञान है गोलमोल, कभी ब्रह्मा कहे कभी शिव कहे। कहते ब्रह्मा में शिव बढ़ गया, शिव में फिर ब्रह्मा की आत्मा फिर समेत शिव के कुमारी में बढ़ आ जाती है, ब्रह्मा कुमारी होगी। ब्रह्मा कुमारी
उत्तर देती है। हाँ, जीवन में पवित्रता और सुख और शांति की प्राप्ति के साथ तो इस प्रश्न का बहुत गहरा संबंध है। इस पहेली को जानने से तो मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकारी होता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, गीता के भगवान के महावाक्य हैं। हे वत्स, तू एक मुझे याद कर, मन मना भव, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व पापेभ्य मोक्षामि। अब ना तो कोई श्लोक पूरा लिखते, क्यों? इनको पूरा ज्ञान तो है ही नहीं। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, इसका पूरा करके श्लोक करते, जब देखना पता लगता वो क्या उस ब्रह्मा कुमारी ने, ना इनके ब्रह्मा कुमारी ने कहेगा मेरा अधूरा यू ले लिया, और फिर कहा अब प्रश्न उठता, ये तो पूरा कर दिया, अब इसका क्या अर्थ बनता है मैं समझाऊंगा, दास समझाएगा आपको, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब प्रश्न उठता है कि ये महावाक्य ये देखो किसके हैं? श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूपी शिव के। अब देखो, ये हो ज्योत स्वरूपी काल। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये वाक्य जो है श्री कृष्ण के हैं या ज्योत स्वरूपी परमात्मा शिव के। शरीरधारी देवता को याद करने से मनुष्य भला मुक्ति की अवस्था अर्थात शरीर के संबंध से न्यारी अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है? फिर पतित पावन या पाप कटेश्वर तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई तो पाप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा एक है। परमात्मा के कर्तव्य एक परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए यह बात स्पष्ट करनी पड़ती है कि गीता ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूप युग काल जो कहता गीता में सारा न खाऊंगा, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये काल है स्वयं ज्ञान के सागर अलौकिक जन्म से रहित पतित पावन परम पिता शिव ने दिया। ये काल महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में रहता है। एक ब्रह्मांड तक का विज्ञान इन महापुरुषों को पूरा नहीं है। अगर उन्होंने देखा होता तो बताते कि वो वास्तव में शिव रूप में है, फिर उन्होंने शिव कैसे मान लिया वो शिव है, बताओ। और उसे ही आप याद कीजिए, उस परमात्मा से आपको मुक्ति जीवन मुक्ति अथवा श्री नारायण श्री कृष्ण जैसे वेद पद की प्राप्ति होगी। ओह भला हो जाए बंदी छड़ की। अब देखो, अतः भारतवासियों को तो विशेष तौर पर यह बताने की आवश्यकता है कि गीता ज्ञान परम पिता परमात्मा शिव ने दिया, क्योंकि भारत में तो घर घर में गीता का पाठ होता है। उसका परम पिता तो भगवान शिव ही है। श्री कृष्ण पूर्ण पावन है, परंतु पाप कटेश्वर या मुक्तेश्वर तो नहीं है। वह बैकुंठ नाथ है, परंतु बैकुंठ नाथ बनाने वाला सबका परम पिता भगवान शिव ही है। अब यहां देखना भक्तों, अब ये एक नया और भ्रमित पंथ प्रारंभ हो गया। ये क्या कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और नाम शिव है उसका, और उसका लिंग शिवलिंग आकार है। शिवलिंग ने तो पूजा करें, उसको तो आकार मानते हैं और कहते हैं शिव वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो तो निराकार है, फलाना है। और वो है कौन? ये कहते हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके कौन बोला? शिव बोले, शिव। अब देखिए, हम आपको वो ब्रह्मांड का चित्र दिखाऊं। अब ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। अंड भी इसे कहते हैं, एक अंडे टाइप में एलिप्टिकल शेप है इसकी, और पिंड भी इसे कहते हैं, ब्रह्मांड भी इसे कहते हैं। ये है त्रिलोकीय भगवान विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, ये शिव लोक। ये तीन लोक के जो प्रभु बना रखे इस काल भगवान ने। और यही यहाँ इस ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव में ये काल ही रहता है। और इसी ने प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में आकर के गुप्त रूप में अपना गीता का ज्ञान बताया था। अब ये ब्रह्मा कुमारी वाले उलट पुलट करके ये महापुरुष, क्योंकि इनके अंदर वही प्रेतात्मा बोल रही हैं जो लेखराज जी की थी, वही आती हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, और जैसे प्रेत बोला करते हैं वो स्वयं काल। ये अगर ये बोलते भगवान शिव भी बोलते, यानी जिसको ये काल कह रहे हैं यानी ब्रह्म कह रहे हैं, तो ये औल पचौल ज्ञान नहीं देते, वो गीता का ही ज्ञान देते जो कि उन्होंने पहले दिया। इससे सिद्ध होता है कि वो नहीं बोल रहे,
इनको भ्रम लगा हुआ, ये कोई और ही आत्मा है जो भ्रमित है, प्रेतवत प्रवेश करके और अन्य लोगों के गण देवता आकृष उनमें बोल रहे हैं। अब ये चित्र है वो परमात्मा का, ये एक ब्रह्मांड का भी उनको सही ढंग से जानकारी नहीं है। ये शिव को त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं, उलझ पुलझ हो गए। अब दिखाता हूँ आपको। और ये स्वयं भी मानते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, वो दूसरा शिव है जो ज्योत स्वरूपी है, वो ये काल यहाँ पर धोखा दिए हुए है। देवी भागवत महापुराण और शिव पुराण पढ़ के देखना। ये महापुरुष तो किसी शास्त्र को आधार भी नहीं मान रहे हैं, ये तो अपने इन्हीं को आधार मानते हैं, जो इनके देवगण जो इनके इधर बोल बोल के इनको बता रहे हैं, इसको ये सत शास्त्र बना रहे हैं और यही फिर भ्रमित करेगा पूरे विश्व को अनजान पड़े में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं और हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है। अगर इन पुराने शास्त्रों को नहीं कोई मानता है तो वो नए तो बिल्कुल गलत समझना, वो कोई भी मानने योग्य नहीं है। और दूसरी बात इनकी पक्की करते हैं कि ये कहते हैं कि वो शिव बोला तो वो काल बोला। अब जैसे ये स्वयं मानते हैं कृष्ण जी के अंदर कृष्ण नहीं बोला, शिव बोला, वो शिव है तो वो काल है। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाता हूँ। वो स्वयं कहता है कि मैं सबको खाने के लिए अर्जुन आया हूँ। ये देखो पवित्र गीता जी। और ये काल ही, काल के संदेश भी नहीं है, ये काल के होते तो गीता जैसे ही होते, गीता से भिन्न है तो वो इस ब्रह्म के भी नहीं है। अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर ये 32 में देखो, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। वैसे तो ये काल है, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, जो प्रतिपक्षियों की सेना में सचित योद्धा लोग हैं। ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब स्वयं फिर पढ़ लीजिए। ये स्वयं कहता है, अगर मान लीजिए कहते हैं कि कृष्ण जी में ये शिव बोला तो वो शिव तो कह रहा है कि मैं तो काल हूँ, मैं तो ये सीधा काल लिखा काल है, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इससे सिद्ध होता है कि ये काल ही के अधूरे संदेश यानी अधूरे इनके देवताओं गणों के आदेश, जैसे भूत प्रेत पितर, ये पितरगण भी ऐसे ही कलाएं करते हैं, किसी में प्रवेश करके अपने अपने संदेश, जितनी उन्हें सारी उम्र में अपनी सोच ठोकी थी अधूरे शास्त्र पढ़ के, अब इनके माध्यम से अब नए ढंग से शास्त्र अपने हिसाब से अधूरी सोच के ये बनवा रहे हैं। ये स्वयं मानते हैं इसके अंदर के। अब इन्होंने क्या किया है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अधूरा व्याख्या की। कितना इतना ही, इससे आगे भी देखो वो क्या कहता है भगवान। अगर गीता को ये ब्रह्मा कुमारी वाले सत्य मानते हैं तो सभी को सत्य फिर पढ़ो इन शास्त्रों को। इसमें ये शिव मान लीजिए, आप बोल रहे हो शिव कह रहा है, वो शिव तो कहता है कि उस और परमात्मा है, उसको भजन करो। यहाँ देखो गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 से प्रारंभ कीजिए। इसी में 62, वैसे तो 61 से भी इसी का संपर्क है, लेकिन यहाँ देखिए हे भारत। अच्छा, ये गीता में ये भी मानते हैं। ये देखो पहले ये देखिएगा, हे अर्जुन, ये परमेश्वर के बारे में जानकारी दी कि वो परमात्मा सब के प्राणियों के अंदर रहता है। अब नीचे देखो, हे भारत सब प्रकार से, ये देखिएगा इतना अच्छी तरह पूरा पर्दे पे, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब गीता में ये शिव बोल रहा है तो वो परमात्मा कौन है? अब देखो 62वां, और अपने कहता मेरी शरण में रहेगा तो ऐसा होगा। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय, 63वां श्लोक 18वें अध्याय का। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, ऐसे जैसे चाहता वैसे कर। आगे फिर देखो 64 में ये शिव कह रहा है, मान लीजिए शिव बोल रहा है, वो काल बोल रहा है। अब 64वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि गोपनीय से भी गोपनीय है। और पहले गोपनीय तो कह दिया कि मेरी शरण में होगा तो मुझे भज ले, उसकी शरण में जागा तो उसको प्राप्त होगा। अब और गोपनीय क्या रह गया? अब देखो संस्कार देखो, पहले ये लिखते हैं कि सर्व गुहतम मम, यानी कति सर्व गुप्त से भी गुप्त, भूय माने फिर, शरण माने सुन, शरणु माने सुन, मे माने मेरे, परमम माने श्रेष्ठ, वच माने वाक्य। अब मेरे और गुप्त से गुप्त एक और तन सबसे गुप्त से भी और गुप्त भेद बता दूं। ये क्या है कि इष्ट असी में मेरा भी इष्ट देव है,
कौन दृढ़म यानी पक्का, इति माने यही, यही कौन, जो दूसरा के उसकी शरण में जा, और ततः माने इसलिए वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तेरे हित में बताता हूँ कि मैं भी उस इष्ट यानी मेरा भी पूज्य देव वो परमात्मा है जो दूसरा पूर्ण ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुषत्व अन्य है, ये इष्ट यानी मेरा भी पूज्य देव वो ही है। मैं तेरे से सच्ची बताऊं, ये पक्का मेरा भी वही पूज्य देव है। अर्थात ये काल भी, ये शिव भी, जिसको ये अजन्मा ब्रह्मा कुमारी वाले बता रहे हैं, इनके देवता जो लड़कियां बोल बोल कर गुमराह कर रहे हैं, वो अधूरी सोच दे रहे हैं। जब भगवान स्वयं कह रहा कि मैं तो किसी और को पूजता हूँ, अगर वो बोलता भगवान तो ये ऐसा बताते। अब 64वां, अब 65वां देखो, यहाँ देखो 65वां। अब इसमें कहा कि मन मना, अब ये ले लिया ना एक वाक्य, मन मना भव, और बाकी भी खोलते इसको, गीता जी को तब पता लगता ब्रह्मा कुमारी वाली कितनी सच्चाई बता रहे हैं। वो सब अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं अनजानपने में। मन मना भव, अभी दिखाऊंगा आपको इन्होंने इसका इतना श्लोक ले लिया। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय, प्रिय माने प्रिय है, मेरा प्रिय है। अब इन्होंने इस एक वाक्य को लिया है, अभी दिखाऊंगा आपको, अधूरा छोड़ दिया। आगे देखो, इसके बाद ये 66वां श्लोक है, ये लिखा ना सर्व पापे भाम मोक्षामि, इसका इतना ये ले रखा है, ये पूरा ना लिया। ये लिया उन्होंने कि सर्व पापे भय मोक्षामि, क्योंकि ना तो उनके देवता न बेरा, उसमें भूत बोलने सारे आकर के उल्ट सुल्ट ज्ञान दे रहे। अगर भगवान बोलता वही जिसने गीता बोली थी, क्या वो ऐसे ही बोलता? आज भी गीता बोल सकता, बुलवा के देखो उन तो गीता सारी। सर्व धर्मान प्रीता जमाम, अब यहाँ काल भगवान कहता है, ये जिसको ये शिव बोलते हैं, ये शिव महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है, एक ब्रह्मांड में। अब क्या कहता है कि मेरी सभी धार्मिक पूजाएं जो तूने विधिवत आज तक की हैं उनको छोड़ दे, मेरी सबको। एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। एकम का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, वो पूर्ण ब्रह्म की शरणम माने शरण में, व्रज माने जा। अब इन्होंने व्रज का अर्थ कर दिया आजा, इसका अनर्थ कर दिया। वर्ज माने भगवान तो कहता जा, फिर अहम माने मैं, तवा माने तेरे को, सर्व पापे भय, सभी पापों से मोक्षामी, छुड़वा दूंगा, मोक्ष कर दूंगा, मां सोचे। अब इसका ऋण उतर जाएगा, क्योंकि ओम नाम की कमाई हम इसको दे जाएंगे काल को, और फिर बाकी इसका ऋण मुक्त हो जाएगा, ये हमें छोड़ देगा। अब ये सरलास्ट करना था, इन्होंने छोटा सा कांच का पकड़ लिया और सिर किसी का ले लिया। अब देखो आपको दिखाता हूं, वही जो आप इन अधूरे व्याख्या करने वाले महापुरुषों ने अब फिर एक और नया गुमराह करने का तरीका अपना लिया। 143 पे यही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान। इसी के वही देखो 143 पृष्ठ पे, या नीचे जो ज्ञान कहते कहते यहाँ आए हैं, यहाँ देखिएगा। गीता के भगवान को जानना जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी, हाँ, जीवन में पवित्रता दिलाने के लिए जानना जरूरी है। यहाँ इसलिए देखिए गीता के भगवान के महावाक्य हैं, हे वत्स तू एक मुझे याद कर, मन मना भव। आगे ना लिखा इसका पूरा लिखते 64वें श्लोक का, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये देखियो, सर्व पापे भ्यो मोक्षामि। उससे पहले भी सुनाते 3-4 श्लोक हैं, उनमें लिखा है कि वो परमात्मा की शरण में जाइए। शिव बोल रहा है, जिसको शिव भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वस्वा, सबके रचयिता, कल्याणकारक है, वो इसका कोई मालिक नहीं, सब कुछ, तो वो स्वयं कहता है उसकी शरण में जा। अब ये बातें अब आपको दिखाता हूं, इन महापुरुषों के द्वारा सृष्टि की रचना का कैसे क्रम बनाया। ऐसे ही अपनी अपनी सोच ठोक के, ना कोई वेदों का आधार ना शास्त्रों का आधार। इसी पुस्तक के ये पृष्ठ नंबर आप देखिए, ये देखो 111 पृष्ठ है, 110 है, 11 पे ये कल्प वृक्ष बना दिया। ना कोई वेद आधार ना कोई गीता आधार, अपनी अपनी अधूरी सोच के आधार पर ये सब बना के रख दिया।
अब बताओ इसका क्या तुक बनता है, यहाँ कौन बना दिया, ये क्या बना कर रख दिया। अब इसके बाद 93 पृष्ठ पे फिर देखो इनका, इसमें क्या लिखा है, ये देखो। अब 93 पृष्ठ पे ये 93वां पृष्ठ है और ये देखिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम वही है। यही सृष्टि, यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है। बताओ इनकी बुद्धि देखो, ये परमात्मा मेहर करो इनकी बुद्धि पे। यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है, इसका चित्र दिखा दिया गया है, इसका तुल्य और स्पष्ट रूप प्रश्न नंबर 111 पर आपने देख ही लिया, वो दिखाया भी को, पर निश्चित किया गया है उसे देखिए। ये देखो यहाँ स्पष्ट क्या कर दिया कि ये ब्रह्मा और सावित्री तो जड़ हैं, और यो कृष्ण जी और फिर यो श्री राम जी, कृष्ण जी पहले आगे और फिर राम जी, और रखे ये परमात्मा। ये ठोकन लग रहे ये अधूरे ज्ञान, सतयुग और त्रेता युग का वर्णन। अब यहाँ विचार करना माना भक्तात्माओं। अब यहाँ देखिएगा कि ब्रह्मा कुमारी जी के मानने वाले ये महापुरुष इस बात को तो मानते हैं कि गीता भगवान शिव ने बोली, अर्थात हम उसे काल कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अपने आप को काल कह रहे हैं। और वही कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोला, उसी ने वेद रचे। ये सब मानते हैं कि सभी वेदों के रचयिता भी वही थे। अब जैसे ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके वेद रचे, ऐसे गीत श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता रची। तो इससे सिद्ध होता है कि वो काल भगवान है जो कृष्ण जी के प्रवेश में शरीर में प्रवेश करके बोला। और वो स्वयं कह रहा है, गीता जी का ज्ञान बता रहा है कि ये उल्टा लटका हुआ सृष्टि रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष है। इसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों रूप शाखा रूपी, तीनों गुणों रूपी शाखा समझो। और फिर उसी का प्रमाण आगे बता रहे हैं इसी 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखियो, ये वही आदरणीय गीता जी। और इसमें देखिएगा अध्याय नंबर ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये अध्याय नंबर 15 है और ये श्लोक नंबर 16 है। ये नीचे इसकी संस्कृत है, इधर देखिएगा ये वाली। इसमें है कि दवौ इमौ पुरुषो लोके, इस पृथ्वी वाले लोकों में, यानी परब्रह्म और ब्रह्म के जो लोक हैं ये पृथ्वी वाले लोक बोले जाते हैं। इन पृथ्वी वाले लोकों में, लोके माने लोक में, ये दो पृथ्वी वाला लोक बोला जाता है। ये सारा ही मिला के दो भगवान, पुरुषों माने भगवान, अक्षर है, क्षर है, चाहे अक्षर है, नाशवान और विनाशी दो भगवान हैं। इसी प्रकार सर्वाणी भूतानी, सब प्राणियों के शरीर तो सर अक्षर है और सत और शरीर, और जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी कहा गया। दो भगवान, एक नाशवान एक अविनाशी। यहाँ देखिएगा, इधर लो 16, ये 16 का है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, यानी भगवान हैं। यहाँ भगवान लिखना था, इन्होंने प्रभु लिखना था। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। इसी प्रकार इसी प्रकार ये ऐसे जीवात्मा ये अविनाशी। फिर इसमें लिखा कि इन दोनों भगवानों से उत्तम पुरुषत्व अन्य, यानी वो ब्रह्म बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है, वो शिव जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं, वो गीता में श्री कृष्ण के शरीर में बोला, वो शिव खुद कह रहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो वास्तव में परमात्मा, वास्तव भगवान तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये है वो जड़ अविनाशी परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, नी अक्षर ब्रह्म और तीसरा भगवान। अपने बारे में ये काल भगवान कह रहा, जो शिव जिसको ये कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, ये क्या कहता 18वें श्लोक में कि मैं तो केवल इतना ही भगवान हूँ, इतना ही मालिक हूँ, सर्वोत्तम नहीं हूँ। इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं मैं तो इस नाशवान शरीर में जितने प्राणी हैं और आत्मा जो मेरे अंदर अंतर्गत आती है उनसे मैं तगड़ा हूँ, अतीत हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। ये देखो यहाँ से, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ।
इसलिए लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, परंतु मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि वो तो 70वें अध्याय में ना 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य है, यानी मेरे से भी और उससे भी वो कोई और परमात्मा है। अब इसके बारे में ये चित्र देखिएगा, ये आपको स्पष्ट करेगा। अब यहाँ देखो, ये कबीर साहब की वाणी और गीता अध्याय नंबर 15। अब वास्तव में ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 के प्रथम, द्वितीय और 16, 17, 18 श्लोक का विशेष वर्णन। ये पूर्ण ब्रह्म है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नरेंद्र वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखो, ये है वो जड़ जहां पर उन्होंने ब्रह्मा को बैठा रखा है और सरस्वती को बैठा रखा है नादान संतों ने। इससे सिद्ध होता है कि ये किसी पूर्ण शक्तियुक्त संत के आदेश नहीं है, इनमें कोई भूत बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। ये देखियो, इन्होंने ये बताया सृष्टि रच प्रोग्राम, ये ब्रह्मा कुमारी वालों ने। अब देखो, इनकी अकल भगवान सोधी दे नमत, ये प्रार्थना करता हूँ मालिक। ये ब्रह्मा बैठा रखे यहाँ पर, सरस्वती बिठा दी, और ये कहते हैं जड़ है, सबके पालन करता तीनों लोग के। और 110 पे बताते हैं, उसको देखो अच्छी तरह, वहां पर और दिखा दिया। तो ऐसे ही आपको, ये है वो सत्य कथा, वेदों आधार पर, गीता आधार पर। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नरेंद्र वाकी डार। ये नहीं अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये पौधा जहाँ से मिट्टी से ऊपर प्रारंभ होता है वो माना जाता है, यहाँ से ऊपर ऊपर। ये है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नरेंद्र वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है। ये तो काल, ये परब्रह्म है। और यहाँ देखो, इससे इस वृक्ष की एक ऐसी ऐसी घनी डार होती है, उनमें से एक डार है, ये ब्रह्म क्षर पुरुष है। ये ज्योत स्वरूपी भगवान है, जिसको ये शिव कहते हैं। और इसके इस महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में भी ये रहता है ब्रह्मलोक में, एक ब्रह्मांड में। और इसके 3 पुत्र हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता भी उन्होंने स्वीकार किया पढ़ पढ़ा कर कबीर साहब की वाणी को, और कहीं नहीं देखा इन्होंने कुछ भी। ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों गुणों रूपी ये शाखाएं इस संसार रूपी वृक्ष की है, और ये पात्र रूप संसार। ये ऐसे समझना चाहिए था। अगर ऐसा बताया होता तो हम मानते कि उनमें कोई काल बोल रहा है। अब काल यानी ब्रह्म भी नहीं बोल रहा, ना वो सदा शिव बोल रहा है, कोई प्रेत आत्मा इनके अंदर अपने ही अधूरे ज्ञान को, जो उन्होंने सारे जीवन में कभी संग्रह किया था, अब वो प्रेत यानी वो पितर बने हुए हैं, अधूरे साधक होते हैं, वो भ्रमित रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती, वो ऐसे भ्रमणा भटकना लगे रहते हैं। अब इस बात का पूरा चित्र देखिए आप। इस काल के इन्होंने पूर्ण ज्ञान भी कोई ना ज्ञान होता थी सारी बताते, इसे सिद्ध होता है इनके पास नहीं है वो तथ्य, क्योंकि इन भोली आत्माओं को कोई बहका लो, इनको प्रभु की तलाश है, उसी को सत्य मानकर उस पर लग जाते हैं। ये देखो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म के, जिसको शिव शिव कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये है वास्तविक वो। ये क्या है कि यहाँ वो काल सेंस 1000 बुझा के रूप में यहाँ रहता है। ये 21 ब्रह्मांड को इसने ऐसे रोक रखा है, ऐसा है। और इसने फिर स्वयं चतुराई की है, ये 4 महाब्रह्मांड बना दिए, इनमें 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। इनमें 20 ब्रह्मांडों को रोक के एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक में स्वयं ही रुद्र भी, और स्वयं ही अपना अलग ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव रूप बनाकर हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में रहता है। और फिर यहाँ नकली लोक बना रखे हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नवमी लोक, ये नकली बना के ये सतलोक की कोई महिमा सुन भी लेंगे कबीर साहब के शास्त्र पढ़ के, तो अच्छी पुण्यात्मा होंगी, श्री श्रेष्ठ साधना करने वाली, वेदों के अनुसार ओम नाम से प्रारंभ करेंगी, तो उनको यहाँ बैठा देगा और कहेगा ये भी सतलोक में रहते हैं। ये पिन के बेरा बेचारे जो यहाँ रहते हैं नादान प्राणी, वो कहे हम सतलोक में रहते हैं, ऊपर और प्राणी है, और ये काल यहाँ 1 लाख को रोज खाता है। अब इस प्रकार के ये अधूरे शास्त्र बनकर कलयुग में इस व्यक्ति का कति विनाश करेंगे। और अब देखिए, इन महापुरुषों ने उनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी कौन है? कोई लड़की है जो जिसने शादी नहीं करवा रखी होती, और उसमें कहते हैं वो भगवान बोल रहे हैं, और फिर कहते हैं ब्रह्मा बोल रहे हैं, ब्रह्मा में शिव बोल रहे हैं, और वो फिर उसमें बोल रहे हैं। और फिर के बतावे, कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य रहेगा, और मनुष्य तो मनुष्य रहेंगे, और गधे कुत्ते बने रहेंगे, क्योंकि उनकी प्रमोशन होगी। मनुष्य जो बन गए वो प्रमोटेड हो गए नीचे की दुनिया भोग भाग के, अब वो फिर कभी नहीं वो बनेंगे,
दूसरी जोड़ी हम नहीं जाएंगे। फिर कौन भक्ति करेगा? खाओ पियो मौज करो, अपना गधा बनना, ना कुत्ता बनना, ना सुर बनना। और फिर ये कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। क्या गधे में भी हो सकता है? क्या कुत्ते में भी होगा? क्या गंध में भी भगवान होगा? इनको ये भी नहीं मालूम परमात्मा सर्वव्यापकता क्या होती है प्रभु की, और आकार और निराकार क्या होता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर इतने बड़े बड़े शास्त्र भगवान क्यों लिखते हुए? महापुरुष आज तक के जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने यही बताया है कि कर्म आधार पर जीव अपने शरीर बदलता रहता है। ये देखिए वही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मावीर कुमारी भी। ब्रह्मा तो ये बोल रहे हैं कि उसमें ब्रह्मा बोलता है इस कुमारी माँ का लड़की में। ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन आबू पर्वत राजस्थान, ये माउंट आबू में। इसके प्रश्न नंबर इस पर देखिए, ये 5वां दिन उनका ज्ञान का 119 से 118 पे देखना। इधर मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती, यानी मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा। ब्रह्मा कुमारी बतावा है उस शरीर में बोल रहा है भगवान, कहते हैं शिव बोल रहा है इस लड़की के अंदर। मैंने आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संयम युग, संगम युग का अर्थात सारे कल्प का इतिहास सुनाया। सारे कल्प में मनुष्य आत्मा 84 जन्म मनुष्य योनियों में लेती है। वह 84 योनियों में नहीं जाती, अन्य नहीं जाती। अतः इस इतिहास मनुष्य योनि में मनुष्य आत्मा के पतन और उत्थान का इतिहास है। अब यहाँ देखो, अब कहते हैं अगर वो भगवान, आप कहते हो कि भोग कर्म दंड भोगना के लिए योनिया में जाती है, तो कहते हैं मनुष्य जीवन में कौन सी वो सुखी रहती है? इसमें भी तो बहुत भोग भोगती है। मनुष्य योनि में भी अनेक दुख हैं। मनुष्य आत्मा को दुख भोगने के लिए पशु योनि में नहीं जाना पड़ता। देखिए इनकी बुद्धि, ये परमात्मा अब कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे इस समाज को? नीचे देखो क्या बताओ है कि एक आदमी की कीमत, घोड़े की कीमत आदमी से भी ज्यादा है। बता कहाँ मनुष्य की कीमत, कहाँ घोड़े की कीमत? एक घोड़े की इतनी कीमत होती है जितनी की मनुष्य की भी नहीं होती। बता, मनुष्य के जीवन की सारी पृथ्वी तोल दे तो भी कोई ना कीमत हो, सारे लोग तोल दे तो भी कीमत नहीं मानव शरीर की। आत्मा के लिए योनि परिवर्तन की कल्पना मिथ्या है। ये फाइनल आदेश है उस ब्रह्मा कुमारी के भगवान का। अब इस प्रकार ये अधूरे ज्ञान और अनजान अटकलें इस भगत समाज को डुबोके छोड़ेंगी। मेरी ही प्रार्थना है भक्तात्माओं, अब भी अगर समझ जाए तो जीव, ये प्राणी उद्धार हो सकता है। हमने इन मूल शास्त्रों से आगे कोई शास्त्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर ये भगवान भी बोलते तो क्या गीता को दोबारा नहीं बोल सकते? बोल दो गीता, फिर बोलने की क्या जरूरत है? गीता पहले लिखी हुई है, जब उसने गीता में सारा संदेश दे ही दिया, फिर अन्य उसके आदेश की कहाँ आवश्यकता रहेगी? क्या उसमें गलती होगी? उसको स्वयं मान रहे हैं कि वो गीता सही है, और वो भगवान कृष्ण के शरीर में शिव बोला। वो शिव को, महाशिव को महाब्रह्मा, महाविष्णु, वो शिव स्वयं काल है। अब इससे सिद्ध होता है कि कबीर परमेश्वर का ज्ञान प्रारंभ हो रहा है। अब इस ज्ञान के सामने ये सभी ऐसे हो जाएंगे, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो कहा करता चले मैदानी। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज कहा स्यों तारों छिप जावे। अब कबीर साहब के सत्य ज्ञान के सामने ये सभी जितने भी अधूरे अधूरे ज्ञान हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे जैसे सूर्य उदय होने पर वो चंद्रमा और सितारे सब दिखाई नहीं देते, उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। सत साहिब, अब जैसा कि आप सुन रहे थे भक्तात्मा, ब्रह्मा कुमारी जो नया पंथ प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य मनुष्य ही रहता है और अन्य पक्षी पशु जो अपने कर्म भोगते रहते हैं। फिर ये साथ में एक और बात कहते हैं कि अभी तक जितनी भी कथाएं सुनी हैं उनमें सुना है कि मेरा पिछला जन्म मनुष्य का था, मैं वो था, ऐसे था। किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं पीछे पशु था। इससे ये कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही रहते हैं। उन्होंने अपने 84 जीवन पूरे कर लिए और फिर आगे उन्हीं के अंदर चलते रहेंगे। अब प्रथम तो ये प्रमाण देना चाहेंगे आपको
कि हमने उन मूल शास्त्रों को नहीं भूलना चाहिए जो अभी तक हमारे पूर्वज आधारित रही। बात दूसरी रही कि उनमें क्या लिखा है ये अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा, क्योंकि उन मार्गदर्शकों को स्वयं ही ज्ञान नहीं था। उन शास्त्रों को नहीं भूलना चाहिए। चारों वेद और गीता जी और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का सत शास्त्र ग्रंथ साहिब, उनकी वाणी, कबीर साखी, कबीर बीजक, शब्दावली आदि जो भी शब्द है वो सारा कुछ हमने सत्य मानना होगा। और इनके सहयोगी विस्तृत कथाओं का आधार जो है वो 18 पुराण, महाभारत, श्री सुधा सागर आदि, ये भी झूठ नहीं हुए। ये बिल्कुल जहां तक इनमें वर्णन हो बिल्कुल सही है, लेकिन समझे नहीं पाए वो उन संतों की अधूरी सोच रही। इसके अलावा कोई अतिरिक्त कोई बात और कहता है वो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि गीता जी, 18 पुराण, चारों वेद, महाभारत, सुधा सागर, ये एक ही लेखक महर्षि वेद व्यास जी द्वारा यानी दोबारा लिखी गई है। इनमें प्रमाण आता है कि एक हाहा हो नाम के 2 तपस्वी थे। उन्होंने अपने तप की अपनी अपनी महिमा के आधार पर प्रभुता बना ली कि मैं ज्यादा तपस्वी हूं, मेरा तप तेरे से श्रेष्ठ है, अधिक शक्ति युक्त है। उसका न्याय कराने के लिए कि कौन से का तप ज्यादा अच्छा है, कौन से का कम है। अब ज्यादा लंबी कथा ना करके मैं ये बताना चाहूंगा कि वो अपनी तपस्या का निर्णय कराने के लिए कि किसकी श्रेष्ठ है, किसकी अश्रेष्ठ है, पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि तपस्वी लोग हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, वचन इनके सिद्ध होते हैं। यदि मैंने एक को श्रेष्ठ बताया दूसरा श्राप देगा, इसलिए कहा महाराज मुझे नहीं मालूम, मैं तो सृष्टि की रचना में उलझा रहता हूँ और आप भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव के पास गए तो उनसे पूछा, शिव जी की समाधि लगी हुई थी, वो अपना ध्यान में बैठे थे। जब ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने पूछा, भगवान हमारी ऐसी ऐसी समस्या, आप समाधान करो। भगवान शिव ने कहा, भी मैं तो देखो इतना तप तुम्हारे जैसा किया नहीं, मैं तो अपनी अन्य साधना करता हूँ और इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं, आप जाओ भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी ने भी ऐसे टाल दिया, भी मुझे तो ना मैंने कभी तप किया, ना मुझे इतना ज्ञान है, आप मतंग ऋषि के पास जाओ। अब वो दोनों के दोनों मतंग ऋषि जी के पास आते हैं। मतंग ऋषि ज्यादा डिल डोल शरीर था उनका, वो विशाल काय थे, मोटे तौजे तगड़े। दूर से जब वो हा हु आ रहे थे, उन्होंने अपने ही मन में एक ऐसी धारणा आई उनको देखकर, उस महापुरुष के मोटे शरीर को, तगड़े को। एक के मन में आया कि ये तो अच्छा हाथी जैसा नजर आ रहा है, ये काहे का तपस्वी होगा, ये काहे का न्याय करेगा। दूसरे ने सोचा ये अच्छा मगरमच्छ पड़ा है, ये काहे का हमारा निर्णय करेगा। अब जो ही हाहा हु नाम के वो दोनों देव पुरुष, देवता, व्यक्ति, तपस्वी वहां पहुंचे, मतंग ऋषि जी से प्रार्थना की कि हे महाराज जी, हे ऋषिवर, हमारा फैसला करो। मैं कहता हूं मेरा तप ज्यादा है तेरे से, ये कहता है मेरा ज्यादा है, आप ही फैसला करो। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम स्वयं ही फैसला करो बेटा, जाके तुम तो फैसला कर चुके हो। अक नहीं जी, अकां जी, तुम कर चुके हो। तो तेरे मन में क्या आया कि ये हाथी जैसा पड़ा है, और तेरे मन में क्या आया कि मगरमच्छ जैसा पड़ा है। तय तो मगरमच्छ बन और तय बन जा हाथी, और तुम अपना स्वयं फैसला करना कौन ताकतवर है। उसी समय उनके प्राण छूट गए, वो शरीर समाप्त हुआ। हाथी और गरहा यानी उसके मगरमच्छ के, उन दोनों का जन्म हुआ। फिर उनका कई हजार वर्ष तक जल में लड़ाई रही। हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया जब पानी पीने गया था। कई हजार, 10,000 वर्ष तक कहते हैं उनका युद्ध होता रहा। आखिर में हाथी जब डूबने को हुआ, थोड़ा सा सूंड उसका बाहर बचा, तब उसने हृदय से ईश्वर को याद किया, क्योंकि पिछली कमाई उनकी सत भक्ति भी थी। अब वो गलत साधना करके अपने को आपको प्रभु मान रहे थे। उस पिछली कमाई, जन्म जन्मों की कमाई के आधार पर जब उन्हें हृदय से रोए प्रभु के सामने, उस समय परमात्मा ने आकर के उनका फैसला किया।
उनकी वो जूनी छुटवाई और फिर मनुष्य शरीर में उनको फिर दिया, और बचा हुआ जो शरीर था मानव का वो फिर दोबारा दिया, और फिर बताया कि ढंग की भक्ति करो, ये शास्त्र विरुद्ध साधना पापी लोग करते हैं। ऐसा ही गीता में वर्णन है। तो अब ये प्रमाण आपके सामने है कि मनुष्य शरीर से पशु बने और पशु से फिर मनुष्य बने। ऐसे ही बहुत प्रमाण हैं, परंतु ये कलियुगी ऋषि, कलियुगी संत इन पुराने शास्त्रों को अब धीरे धीरे रिजेक्ट करेंगे और अब कति कर्महीनता पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं चाहिए। प्रार्थना है मेरी इनसे कि इस भगत समाज को कोई भक्ति करने योग्य छोड़ दो, नहीं तो सब नास्तिक हो जाएंगे और एक दूसरे को के दुश्मन बन जाएंगे। यदि प्राणी को ये डर नहीं रहेगा कि तू 84 लाख जोनियों में जाओगे, तो ये भक्ति नहीं करेगा। और दूसरा, इस ब्रह्मा कुमारी के अंदर से हमारे पास कम से कम सैकड़ों भक्त आए, बहन और भाई आए हैं। उन्होंने बताया कि वो तो केवल निराकार और इसको शिव को ही मालिक मानते हैं, नाम कुछ नहीं जपना, बस अंदर अपना उन्होंने जो आदेश आए हैं वो सुनते रहो, अपना जीवन ठीक रखो, सुचारू रखो, और साथ में उस भगवान शिव के जो गुणों को याद करके चिंतन करते रहो, समाधि लगाते रहो, शांति हो जाएगी। काल के लोक में कति शांति नहीं और ना शिव के ध्यान से शांति। वो खुद कहते हैं, अर्जुन तुझे परम शांति चाहिए तो उस परम पिता परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म के पास जा, वहां तो परम शांति को प्राप्त होगा। अगर यहाँ रहेगा मेरे पास तो तूने युद्ध भी करना होगा, कर्म भी भोगना होगा और अपने यानी युद्ध भी करना होगा। और ये ब्रह्मा कुमारी वाले उसी काल भगवान को ही शिव मान कर उसको सर्वस्वा शांतिदायक, जन्म कर्म पाप कर्म काटने वाला है, कर्म मुक्तेश्वर, पाप मुक्तेश्वर, पता नहीं क्या क्या नाम रखा है। ये ना तो पाप कर्म काट सकता, यहाँ ना जन्म मरण जीव का मिट सकता, और 84 लाख जोनियों में अवश्य ही जाना होगा कर्म आधार पर। ये अपनी भूल है, अपनी ही सोच है आप लोगों की। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु की तरफ शास्त्रों के अनुसार से हमने लगना चाहिए।